हेलो बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। जो बचा हुआ है इसका क्वेश्चन था पेपर का, और इसको आज आप लोग देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा कल के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, ए बी एंड सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. B died on 30th September 2020. The sales for the year ended 31st March 2020 was rupees 8 lakh. The sale from 1st April 2020 to 30th September 2020 were rupees 1 lakh 50,000. The profit for the year 31st March 2020 was rupees 1 lakh. Calculate B's share of profit and give adjustment entry for the same. तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है डिसीज पार्टनर के शेयर का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पहली चीज तो यहाँ पे देखिएगा रेट दिया हुआ है, यानी कि सेल्स बेसिस पे निकालना है। प्रॉफिट और सेल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखिएगा यहां पे दिया है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2020 वॉज रुपीज 1 लाख। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? 1 लाख रुपीज। और प्रीवियस ईयर का सेल ये दे रखा है 8 लाख रुपीज इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5% आएगा। यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट कितना था? 12.5% था। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो करेंट ईयर का हमें यहाँ पे देखिए सेल दे रखा है, कितना है? 1,50,000। तो करेंट ईयर का सेल है 1,50,000 और रेट कितना है? 12.5%। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। और इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकालना है कि बी का प्रॉफिट निकाल लें, जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो इसी में आपको एक चीज और करना है। बीज प्रॉफिट निकालने के लिए इनटू कर दो बी के शेयर से, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बी का शेयर कितना है? 2/5 इंटू 2/5। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट आपका कैंसिल हुआ, 3 जीरो यहां कटा, 3 जीरो यहां कटा, 5 से इसको काट लो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और इसका मल्टीप्लाई कर लो 50 इंटू 150। तो ये आपका आ जाएगा 7,500 रुपीज। कितना आ जाएगा? 7,500 रुपीज प्रॉफिट आएगा। और इसके लिए आपकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो जाएगा 7,500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A Limited purchased for following assets of Y Limited: land and building of rupees 70 lakh at rupees 90 lakh, plant and machinery of rupees 52 lakh at rupees 48 lakh. The purchase consideration was rupees 1 crore 28 lakh. Payment was made by accepting a bill of exchange in favor of Y Limited of rupees 8 lakh and remaining by issue of 11% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, डिबेंचर का। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इसके लिए। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो हमने एसेट्स को परचेज किया है, तो एसेट्स को परचेज करने की एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स में आपके पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग 70 लाख का था,
बट इसको परचेज कितने में किया, 90 लाख में, तो यहां पे आ जाएगा 90 लाख रुपीस। इसके बाद क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये 52 का था, 48 लाख में खरीदा है, 48 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कंसिडरेशन प्राइस हमारे पास है 1,28,00,000, किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से, तो टू वेंडर्स अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट 1,28,00,000। अब यहां पे देखिए डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 1,38,00,000, 1,38,00,000 आ रहा है, और यहाँ पे 1,28,00,000 कंसिडरेशन प्राइस है, यानी कि कंसिडरेशन प्राइस हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू से कम है, तो बाकी बचा हुआ पैसा हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बच रहा है, 10 लाख रुपीस, ये हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब इसके बाद यहां पे देखिए इसने क्या बोला है कि 8 लाख रुपीस का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, तो पेमेंट करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, यहां पे 8 लाख रुपीस है, 8 लाख रुपीस। बाकी रिमेनिंग जो बच रहा है 1,20,00,000 रुपीस, उसके लिए डिबेंचर इश्यू किया है 100 रुपीज ईच का 20% प्रीमियम पे, तो एंट्री हो जाएगी वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,20,00,000 रुपीज टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमें पता करना पड़ेगा कि कितना डिबेंचर हमने इशू किया है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल है 1,20,00,000 रुपीस डिवाइड बाई इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर, तो 100 रुपीज का डिबेंचर और 20% यानी 120 रुपीज इशू प्राइस हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1 से, ये 12 से कट जाएगा हमारा 12, यानी कि 1 लाख डिबेंचर हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 100, यानी कि 1 करोड़ रुपीस डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू, और उसके बाद हमारा 1 लाख इंटू 20, यानी 20 लाख रुपीस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है एक्स लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 23,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन दिया है, तो 20 लाख रुपीस का लोन लिया, 23,000 7% डिवेंचर 100 रुपीज ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, तो हाउ द कंपनी विल शो दिस इन बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। बैलेंस शीट में हम इसे कैसे दिखाएंगे, पहला है डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट, इग्नोर एंट्री, एंट्री नहीं करनी है, और सेकंड है जर्नल एंट्री एंड इट्स इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो डायरेक्ट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन है बैलेंस शीट एज ऑन, ये बन गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम, ये आपका नोट नंबर, पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट। तो फर्स्ट आप यहां पे क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें आपका आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में यहां पे टर्म लोन फ्रॉम HDFC बैंक,
नोट नंबर 1 कितने का लोन लिया है? 20 लाख रुपीज। यहाँ पे डायरेक्ट आपको लोन अमाउंट लिखना है। इसके बाद आप बनाओगे नोट टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में यहां पे फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा टर्म लोन, या आप इसको आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डायरेक्ट ही लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहां भी हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां पे लिखेंगे टर्म लोन फ्रॉम HDFC बैंक। जितने का लोन लिया उतना पैसा लिख दो, 20 लाख रुपीस। और एक नरेशन दे देना है जब हमें एंट्री नहीं करनी होती है। क्या नरेशन देंगे? 23,000 7% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस इतना हमें लिखना है और हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरा जो कंडीशन दिया था, जब हमें एंट्री भी करनी होगी तो सबसे पहले तो हम एंट्री दिखा देंगे डिवेंचर इशू करने की एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो क्या एंट्री हो जाएगी उसके लिए? उसके लिए एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो कितना है? 23 लाख, क्योंकि 23,000 डिवेंचर है और 100 रुपीज ईच है, तो ये हो जाएगा 23 लाख का। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बिल्कुल सेम एज इट ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये आपने जो नरेशन लिखा है, इस नरेशन की जगह पे चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। यहां पे आपको क्या लिखना होगा वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे आपको लिखना है 23,000 7% debentures at the rate of ₹100 each issued as collateral security। पैसा लिख लोगे 23 लाख, और इसमें से लेस आपको कर देना है डिवेंचर सस्पेंस। ठीक है, अकाउंट। और ये भी सेम अमाउंट है 23 लाख, तो ये डैश हो जाएगा, कोई इफेक्ट यहां पे नहीं पड़ेगा। तो ये दो तरीके से आपका बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट दिया है, एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू look after the dissolution process for which he was given a remuneration of ₹10,000। तो यहाँ पे L एक पार्टनर है जिसको अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, और उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं। तो रेमुनरेशन की एंट्री क्या होती है? रेमुनरेशन की सिंपल सी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एल्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट लिख देना है 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर सेकंड दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वेर पेड बाय द पार्टनर एम। अब ये नहीं बता रहा है कि ये एक्सपेंस किसने बेयर तो एम कर रहा है, लेकिन किसने बॉर्न किया, एम ने या फर्म ने। तो हम मानेंगे कि एक्सपेंस ये फर्म का है, बट पे किसने किया? पार्टनर ने पे किया। तो अगर किसी भी एक्सपेंस को कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में पे करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर है एम, तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 8,000। फिर इसके बाद दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000 थर्ड पॉइंट में। अब ये नहीं पता कि एक्सपेंस पे कौन कर रहा है, तो माना जाएगा कि फर्म ने पे किया। और अगर एक्सपेंस फर्म खुद पे करता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना है? 5,000।
ठीक है। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में लिखा है पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹7,000. P agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses ₹4,000 were paid by P. तो P को रेमुनरेशन ही इसीलिए दिया गया था कि भाई तुम अपना डिसोल्यूशन का काम करो और जो खर्चा हो वो तुम बेयर करो। तो जब P खुद बेयर कर रहा है तो उसकी एंट्री नहीं करनी, सिर्फ उसको जो रेमुनरेशन दिया गया है उसकी एंट्री की जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो 2P's कैपिटल अकाउंट, कितना रेमुनरेशन दिया, ₹7,000। ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ ₹9,000। रेमुनरेशन मिल रहा है तो रेमुनरेशन की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा कितना, ₹9,000। और इसके बाद आगे लिखा है एंड एग्रीड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस वो बेयर करने के लिए एग्री हुआ है, लेकिन दिया है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹4,000 वेर पेड बाय फर्म। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपेंस पे करना था एन को, लेकिन पे कर दिया एन के बिहाफ में फर्म ने, तो उसकी एंट्री होती है कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर फर्म किसी पार्टनर के बिहाफ में कोई एक्सपेंस पे करता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना एक्सपेंस पे किया है, ₹4,000। ठीक है। अब इसके ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट बनी हुई है। इसके बाद दिया है बी रिटायर्स, यानी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। On 1st April 2019, A and C decided to share profit in the ratio of 2:1. The following terms were agreed upon. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। तो जो फर्म की गुडविल होती है वो कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए होता है, क्योंकि बी रिटायर हुआ तो उसे बाय वे ऑफ गुडविल कंपनसेशन पे होगा, वो कैलकुलेट होगा इससे। आगे दिया है bad debts of ₹4,000 written off. The provision for doubtful debt was to be maintained at 10% on debtor। डेटर पे हमें 10% प्रोविजन करना है और 4,000 का हमारा बैड डेप्ट हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा दिया है लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1,32,000, मतलब 1,32,000 तक कर दिया गया, और पहले हमारे पास 1,20,000 का था, यानी कि 12,000 यहाँ पे बढ़ाया गया है। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 20,000 एंड पेमेंट और रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट चेक से मिला। अब यहाँ पे देखिएगा फर्नीचर 20,000 में सेल किया और फर्नीचर की वैल्यू 28 थी, तो 8,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट से डिक्रीज हो रहा है। Liabilities toward workmen compensation was estimated at 1,500 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 था, 1,500 का क्लेम हो गया है, तो क्लेम का पैसा रह जाएगा, बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दिया है बी वॉज टू बी पेड ₹20,000 थ्रू चेक एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा, ऑप्शन में क्वेश्चन है ये, सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में अगर कोई एसेट्स डिक्रीज होता है और लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो डेबिट में, और क्रेडिट में अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होता है और लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि 5,000 का यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है, 4,000 का बैड डेब्ट हुआ है। ठीक है। तो पहले तो 45,000 में से 4,000 जो आपका बैड डेब्ट हुआ उसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 41,000 आ गया। इसके बाद बोला कि 10% का प्रोविजन लगेगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 4,100। अभी देख लो 4,000 का हमारा क्या हुआ है, बैड डेब्ट हुआ है, और 4,100 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टोटल कितना हुआ, 8,100।
और हमारे पास कितना है यहाँ पे देखिएगा 5000 का प्रोविजन है, एडजस्ट हो जाएगा तो 3100 हमारे पास बचेगा। तो ये हो जाएगा 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहा है, लॉस होगा हमारा, डेटर और डिक्रीज होगा 3100। इसके बाद दूसरे में क्या बताया कि हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 12000 बढ़ गया है, तो क्रेडिट में आ जाएगा, एसेट्स इंक्रीज हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 12000। इसके बाद फर्नीचर 20000 में सेल हुआ और पेमेंट चेक से मिला, बट 8000 का लॉस हुआ है, तो टू फर्नीचर डेबिट में आ जाएगा 8000। ठीक है, अब इसके बाद और कोई रिवैल्यूएशन का पार्ट दिया नहीं है, टोटल कर देंगे। तो क्रेडिट का टोटल है 12000 और डेबिट का टोटल हमारा आ रहा है, ये हमारा क्रेडिट का टोटल है 12000, डेबिट का है 11100, यानी कि यहाँ पे 900 रुपीज का हमारा गेन हो रहा है। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर है हमारे पास ए, बी और सी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो है नहीं दिया है कि प्रीवियस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 300, 300 और 300। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, स्पेस मिल जाए। ए, बी और सी, ए, बी, सी। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में इनका कैपिटल है 60,000, 40,000, 32,000, 60,000, 40,000 और 32,000। इसके बाद देख लें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहाँ पे देखिएगा जनरल रिजर्व 30,000 दिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीन पार्टनर हैं, 30,000 अमाउंट है, 10,000, 10,000 और 10,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 था, 1,500 हमारा क्लेम हो गया, बचा 4,500। ये भी तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है और उस कंडीशन में रेशियो इक्वल होता है। 1,500, 1,500 और 1,500। इसके बाद आया था रीवैल्यूएशन में गेन, तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में गेन कितना हुआ था? 300, 300 और 300। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिएगा और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए गुडविल दिया है तो हमें गुडविल के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल के लिए हमारे पास फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल है हमारे पास 30,000। तो बी कौन रिटायर हो रहा है? यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, बी शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 इंटू 1/3 के लिए पार्टनर है, ये आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखिए लिखा ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो A is to B is to C, पहले रेशियो क्या था? इक्वल 1:1:1, और अब A और C का रेशियो कितना है? 2:1। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो A का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू है 2/3 और ओल्ड है 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3। C का न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो भी है 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा निल। यानी कि पूरा का पूरा जो बी का शेयर है वो कौन गेन कर रहा है? ए। तो उसके लिए हमें एंट्री क्या लिखनी है यहाँ पे? क्रेडिट साइड में बाई
यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है या गेनिंग पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट। तो ए के रिटायर कौन हो रहा है, बी, पूरा पैसा लिखेंगे 10,000, ठीक है। और डेबिट साइड में लिखते हैं टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पैसा किस में लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर में। गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे पास, गेनिंग पार्टनर है ए। ये हो गया 10,000, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कर दें, टोटल करेंगे इसका तो ये कितना आएगा, 60 70 71,800। ए का आ जाएगा 71,800, बी का आ जाएगा 40 50 60 61,800, और सी का आ जाएगा 32 10 42 42 143 43,800। अब यहाँ पे डेबिट में भी लिख लें, ये आ जाएगा 71,800 61,800 43,800। अब सबसे पहले हमें लिखना है रिटायरिंग पार्टनर का पैसा, किसका, बी का। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि 20,000 चेक से पेमेंट हो रहा है, तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, बी को पेमेंट कर दिया 20,000 चेक से, और जो बैलेंस बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बी के, तो टू बीज लोन अकाउंट। 61,800 में से 20,000 हमने पे कर दिया, तो बचेगा कितना, 41,800 रुपीज लोन अकाउंट में। अब बाकी पार्टनर का बैलेंस कर लें, टू बैलेंस कैरी डाउन, 71,800 माइनस 10,000 61,800, और सी का बैलेंस 43,800 पूरा आ जाएगा। तो ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट की कंडीशन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन था हमारा 7 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द गिवन ट्रांजेक्शन। फर्स्ट है, हीरो लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 18 लाख फ्रॉम पर्ल मशीनरी लिमिटेड, payable rupees 3 lakh by drawing a promissory note and the balance by issue of 9% debenture of rupees 100 each at a premium of 20%। तो consideration other than cash का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी एंट्री करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया है, 18 लाख का। टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट 18 लाख। अब इसके बाद इसमें हमने प्रोमिसरी नोट दे दिया है कितने का, 3 लाख रुपीस का, तो उसकी एंट्री कर दें। वेंडर अकाउंट डेबिट, प्रोमिसरी नोट आपका वही बिल्स पेबल है, ठीक है, तो ये 3 लाख हो गया, और टू बिल्स पेबल अकाउंट 3 लाख। अभी पेमेंट करने के लिए कितना बचा, 15 लाख रुपीस, उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमें डिबेंचर, कितना डिबेंचर इशू किया वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा 15 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस 100 का है, और 20 रुपीज प्रीमियम 120, 12 से इसको कैंसिल करिए, 12 1 जा 12, और यहाँ पे बचेगा 3, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, यानी कि 12,500। तो 12,500 इंटू 20 प्रीमियम हो जाएगा, 12,500 इंटू 100 हमारा क्या हो जाएगा, डिबेंचर। तो ये आ जाएगा हमारा 12,50,000, और ये हो जाएगा हमारा 2,50,000, ठीक। सेकंड में क्या दिया है हमें, सेकंड पॉइंट, विनोद लिमिटेड इशूड 6,008% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 20% on 1st April 2020. The issue was fully subscribed. Interest will be paid at the end of each financial year. Give entries relating to issue of debenture and interest on debenture for the year 2020 and 21. तो 1 अप्रैल को इशू किया है, तो 2020 अप्रैल 1 को
अप्रैल 1 को इशू की एंट्री होगी, और इशू की एंट्री क्या होगी, लमसम पेमेंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिबेंचर है, 6000 डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच, और वो भी प्रीमियम पे। प्रीमियम 20% है, यानी कि 127,20,000 हो जाएगा। और फिर सेकेंड एंट्री डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6000 डिबेंचर है, नॉमिनल वैल्यू है 100, और 6000 डिबेंचर पे प्रीमियम लिया है 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा 6 लाख, और ये हो जाएगा आपका जो है 1,20,000। अब इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड में 2021 मार्च 31 को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, 6 लाख का है और 8% डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा। फिर इसका हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 48,000, और लास्ट में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, 48,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट of XYZ Welfare Club for the year ended 31st March 2020 and the additional information, prepare income and expenditure account of the club। क्या इंफॉर्मेशन दिया है हमें, बैलेंस दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, सब्सक्रिप्शन दिया है हमें यहाँ पे, रेंट ऑफ ऑल लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जनरल डोनेशन, रेंट, सैलरीज, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डिफेंस बॉन्ड, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, फर्नीचर और क्लोजिंग बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिफेंस बॉन्ड 10,000, इंटरेस्ट एक्रूड है डिफेंस बॉन्ड पे। इसके बाद हमारे पास दिया है द क्लब ओन्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड ₹60,000 ऑन 31 मार्च 2020। Sports material include ₹10,000 which is not usable, hence to be written off। इसको written off कर देंगे। इसके बाद हमें दिया है थर्ड पॉइंट, ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब हैज फर्नीचर ऑफ ₹13,000 which was donated to the Red Cross Society and new furniture was purchased on the same day। Depreciation is to be provided at 10% per annum on furniture। फोर्थ है, क्लब हैज 1000 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹120 एनुअली। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹10,000। तो हमें यहाँ पे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फॉर्मेट बना लें। अब देखो, जितने भी आपके रिसिप्ट साइड से हैं वो इनकम में जाएंगे। ये आपका कौन सा साइड है, इनकम है, और यहाँ पे ये कौन सा साइड है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो पहले इनकम में लिख लेते हैं। इनकम में सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अंदर ही लिखेंगे, और यहाँ पे 3 साल का दिए, तो बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि कितने मेंबर हैं और एक मेंबर से कितना हमें मिलना है। तो यहाँ पे करंट ईयर का सिर्फ ले लेंगे 1 लाख रुपीज, करंट ईयर का है 1 लाख।
अब 1000 मेंबर हैं और 120 मिलना है, 1000 मेंबर हैं और 120 मिलना है, मतलब 1,20,000 रुपीज हमें सब्सक्रिप्शन का चाहिए। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, एड आउटस्टैंडिंग किसका, एंड का 20,000, 20,000 इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1,20,000 सब्सक्रिप्शन आ गया। अब देखिए इसके बाद रेंट ऑफ हॉल भी आपका इनकम है, बाई रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल आपका दिया है 15,000। इसके बाद आपको क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, आपका कैपिटल नेचर का होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2000, ये आपका इनकम है, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आपका इनकम है, इनकम साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपको मिला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक है, और जनरल डोनेशन आपका जो है रेवेन्यू नेचर का है। स्पेसिफिक जो हमारे डोनेशंस होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए उसको हम नहीं लिखते यहाँ पे, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। जनरल डोनेशन, तो जनरल डोनेशन हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद है एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट एक्रूड था, इंटरेस्ट एक्रूड 10,000 ऑन डिफेंस बॉन्ड। इंटरेस्ट इनकम हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 10,000। अब इसके बाद एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में पेमेंट साइड से जाता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक एडजस्टमेंट देख ले कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में 60,000 था, ठीक, और 10,000 का हमने राइट ऑफ भी किया। तो अगर ओपनिंग में 1 लाख था, 10,000 राइट ऑफ किया, कितना बचा, 90,000 बचा, ठीक है। और 90,000 के बाद हमारे पास कितना है यहाँ पे, स्पोर्ट्स मटेरियल इंक्लूड 10,000 विच इज नॉट यूजेबल हेंस टू बी रिटन ऑफ, 10,000 ये राइट ऑफ हुआ, और 60,000 हमारे पास क्लोजिंग बचा था, यानी 40,000 टू स्पोर्ट्स, वो भी तो 10,000 कंज्यूम में आया, और वैसे भी देख लो 1 लाख ओपनिंग और 60,000 क्लोजिंग, बीच में कहीं परचेज नहीं किया, तो टोटल 40,000 हमारा क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हुआ, 40,000। फर्नीचर पे हमें एक डेप्रीशिएशन भी लगाना था, एडजस्टमेंट हम कर ले, कितना लगाना था, 10%, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रीशिएशन कितना, 10% लगाना है, कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्नीचर कितने का था, 13,000, ये कहाँ गया, क्लब हैज फर्नीचर ऑफ ₹13,000 which was donated to the Red Cross Society and new furniture was purchased on the same day, depreciation to be provided। 1 अप्रैल को ही हमने ये डोनेशन में दिया, और फर्नीचर हमने कितने का, 1 लाख का खरीदा, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब बाकी चीजें लिख लो, टू रेंट हमने पे किया 50,000, सैलरीज, सैलरीज है 1,30,000, टू पोस्टेज, पोस्टेज है हमारा 10,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे पास कितना है, 20,000, और टू एक्सपेंडिचर में हमारा आएगा हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, नीडी स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स का अमाउंट है 40,000 रुपीज, और स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ, इसको अलग से दिखाएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ 10,000, और टू फर्नीचर, ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा, जो डोनेशन दे दिया, डोनेशन, डोनेशन देना एक्सपेंस होता है, 13,000, टोटल कर लें तो ये आ जाएगा 3,23,000 डेबिट साइड का टोटल, 3,23,000। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 121, 220, 220 और 10, 230, 230 और 15, 45, 247, तो यहाँ पे डिफिसिट आ जाएगा, डिफिसिट आ जाएगा हमारा जो है 76,000 रुपीज का, ठीक है।
तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट होगा पार्ट बी। तो पार्ट बी में इसने क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम, कहां से इनफ्लो हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड अगर हम पे करते हैं तो इनफ्लो हमें क्या बताना है, इनफ्लो बताना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, बी हमारा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, सी है पेमेंट ऑफ टैक्स और डी है परचेज ऑफ मशीनरी। तो हम तीनों अलग अलग लिख ले, है ना, कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और फाइनेंसिंग में क्या आएगा, और वो भी इनफ्लो बताना है। क्या बताना है, इनफ्लो। तो इनफ्लो में पहला हमारा जो ए पॉइंट है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनफ्लो नहीं है, कैश फ्लोज है। इनफ्लो नहीं होगा, क्या होगा, कैश फ्लोज फ्रॉम, किसमें कैश फ्लो होगा, तो इंटरेस्ट पेड होता है किसमें, फाइनेंसिंग में, आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, बी परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आप इक्विपमेंट खरीदते हो तो इक्विपमेंट किस में आता है, एसेट्स में आता है, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स आपका ऑपरेटिंग में आता है, और डी आपका किस में आएगा, डी भी आपका है परचेज ऑफ मशीनरी, एसेट्स है, इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ विजय लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट लॉस का। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट बना लें। ठीक है, फॉर्मेट में हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 4, और एक नोट नंबर का, नोट टू अकाउंट का। ठीक है, तो ये हो गया नोट नंबर, ये हमारा हो गया 2020 प्रीवियस ईयर जिसको हम ए लिखते हैं, ये हमारा हो गया 2021 करेंट ईयर जिसको हम बी लिखते हैं, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट चेंज जिसको हम सी लिखते हैं। ठीक है, और सी इज इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए, और लास्ट में आएगा हमारा परसेंटेज चेंज जिसको हम डी लिखते हैं, सी बाई ए इंटू 100। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो कितना दिया है, 2020 में दिया है 10 लाख रुपीस, और 21 में दिया है 20 लाख रुपीस। फिर सेकंड आता है अदर इनकम, तो अदर इनकम हमारे पास है नहीं, तो यही हमारा टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 10 लाख और 20 लाख। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 20 में 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 10 लाख का 60% हो जाएगा 6 लाख, और यहाँ पे 21 में 75%, तो 75% अगर आप निकालोगे 20 लाख का तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख। और फिर अदर एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर में, तो 10% हो जाएगा 60,000, और करेंट ईयर में 12%, तो 15 लाख का 12% होता है 1,80,000। इसको ऐड कर लो एक्सपेंस को, ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस। तो ये आपका हो जाएगा 6,60,000, और ये हो जाएगा 16,80,000। फोर्थ नंबर पे आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, सेकंड आपका जो टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, सेकंड में जो आपका टोटल रिवेन्यू है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट टोटल एक्सपेंस को। तो 10 लाख माइनस 6,60,000, ये आ जाएगा 3,40,000, 3,40,000।
और ये 20 लाख से 16,80,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 3,20,000। और फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट लेस हो जाएगा क्या, टैक्स। और टैक्स हमें दो दिया है, प्रीवियस ईयर में 30%, करंट ईयर में 40%। तो 3,40,000 का 30% होता है 1,02,000 और 3,20,000 का 40% होगा 1,28,000। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। 6 पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,38,000 और ये आ जाएगा 1,92,000। अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। 20 लाख माइनस 10 लाख, ये आपका आ जाएगा 10 लाख रुपीज, 10 लाख। 15 लाख माइनस 6 लाख, 9 लाख आ जाएगा। 1,80,000 माइनस 60,000, 1,20,000, 168। ये 16,80,000 और 6,60,000, ये आ जाएगा आपका 10,20,000। 320 माइनस 340, ये आपका माइनस में आएगा 20,000। 128 माइनस 1,02,000, 26,000। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये लेस ही हुआ है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा 46,000। डिफरेंस निकालेंगे तो 46,000 आएगा। एब्सोल्यूट चेंज में C बाई ए इंटू 100, 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये 100% आ जाएगा। 9 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, 150%। 1,20,000 डिवाइड बाई 60,000, 200%। 10,20,000 डिवाइड बाई 6,60,000 इंटू 100, ये आपका आएगा जो है, इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये आपका आ जाएगा जो है 100 समथिंग आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,20,000 डिवाइड बाई 6,60,000 इंटू 100, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 22 से, अभी ये किससे डिवाइड होगा जो है 2 से, 11 और ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा 6, 60 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 4 जा 44, 6 बचा, 11 5 जा, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 154.55 आएगा। 20,000 डिवाइड बाई 3,40,000, तो ये आ जाएगा माइनस में आएगा आपका 5.88। ठीक है, इसके बाद आपका 26,000 डिवाइड बाई, ये बस हमने ऐड करने के लिए माइनस लगाया था ब्रैकेट, इसकी जरूरत नहीं है। 26,000 डिवाइड बाई 1,02,000, 25.49 और ये आ जाएगा 46 डिवाइड बाई 2,38,000 इंटू 100, 19.33% आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और कॉमन साइज स्टेटमेंट बना लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सुरभि लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में देखिएगा, इसी के आगे कॉलम ऐड कर देते हैं, इजिली बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको कॉपी कर लेना होता है और कुछ नहीं। ये जो सारे इंफॉर्मेशन लिखे ये आप कॉपी कर लीजिए और इसी को परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसी के आगे मैं ऐड कर देता हूं 2 कॉलम। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे दोनों साल का अलग अलग कर लो, 2021 और 2020। अब परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट में ये जो टोटल है ये 100% लिया जाता है बेस अमाउंट। इसको क्या लिया जाता है, बेस अमाउंट, ये आपका 100% हो जाएगा। अब इसी बेस अमाउंट से हमें हर एक आइटम को जो है डिवाइड करना है और हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले 2021 का देख लेते हैं। यहाँ पे 20 लाख है, डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50%। 2 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 5%। 12 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा
30%। 6 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 15%। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एसेट्स में कैलकुलेट करिए, 20 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, ये आ जाएगा 50%। 19 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 47.5%। 1 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 2.5%। अब यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का निकाल लें, तो 9 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आपका कितना आ जाएगा 45%। 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 5%। 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख अपॉन 100, 25%। 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 25%। 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 50%। 8 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 40%। 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 10%। इसमें हमें क्या करना होता है, इंडिविजुअल आइटम जो है, इंडिविजुअल आइटम डिवाइड बाई बेस, बेस आपका क्या होता है टोटल, और इंटू 100 करना है और कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आया जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्या दिया है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राहुल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। हमें सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, नोट टू अकाउंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है एडिशनल डिबेंचर वेर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020। बी पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट एट 10% ऑन द ओपनिंग बैलेंस। सी पॉइंट है 50,000 डेप्रीशिएशन हैज बीन चार्ज टू मशीनरी during the year 2021. A piece of machinery costing 12,000, book value 50,000 was sold at rupees at 60% profit on book value. 40% of the opening balance sheet of non-current investment was sold at a profit of 20%. Prepare cash flow statement. हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, ए पॉइंट। फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, इस लाइन गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें देखिए क्या ज़रूरत है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीज़ का लॉस है और करेंट ईयर में 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपीज़। ठीक, इसके बाद जो है 4 लाख रुपीज़ हमारा ये आ गया। और इसके बाद देखिए और कोई चीज़ तो यहाँ पे नहीं है, जैसे इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड हो जाता है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व ऐड होता है। ठीक है, कोई डिविडेंड है तो वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा कुछ दिया हो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 120 से कितना हो गया है 2 लाख हो गया, तो 80,000 का यहाँ पे है, यानी कि 4,80,000 टोटल हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऐड। सबसे पहले तो ऐड होता है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन हमें जो है दिया गया है, कितना दिया है देखिए 50,000 डेप्रीशिएशन हैज बीन चार्ज टू मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, डेप्रीशिएशन हो गया 50,000। इसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए हमें कुछ दिया है। डिबेंचर कितना है हमारा, डिबेंचर देखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर, तो ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में कितना है 4 लाख है। तो किस पे हम चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिया है एडिशनल डिबेंचर वाज इशूड ऑन 1 अक्टूबर, यानी 1 लाख तो हमारे पास पहले से ही था, तो 1 लाख का हम 10% चार्ज करें तो कितना आएगा 10,000 आएगा। 3 लाख हमें एडिशनल बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो अक्टूबर में बढ़ा, तो 3 लाख का 10% होता है 30,000, और अक्टूबर में है तो कितना हो जाएगा 15,000, नहीं 25,000 पूरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब बोरोइंग में आपका कैश क्रेडिट भी आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट भी लिखा जाएगा, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 10% ऑन द ओपनिंग बैलेंस बोला है, कैश क्रेडिट ढूंढ लो, ये दिया है कैश क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस से 80,000, और 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आता है, वो दिया नहीं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो भी नहीं दिया है हमें, तो बस हम इतना ही ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 8 83,000 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 83,000 है ना, 4,80,000 में 83,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,63,000। लेस क्या होता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। देखो एक मशीनरी हमने सेल की है, अब पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, बुक वैल्यू कितनी थी 5,000, वॉज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास 5,000 है, और उस पर 60% प्रॉफिट लिया है, तो 60% प्रॉफिट कितना हो गया 3,000 हो गया 3,000। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 3,000। ठीक, अब और देख लीजिए कुछ है इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे 40% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा ओपनिंग में 2,50,000 है, 2,50,000 के 40% को सेल किया है, तो इसका 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे 20, 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000। तो प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000, टोटल कितना हो गया 23,000, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,40,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5,40,000, इसको क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इसमें ऐड क्या होता है, इसके बाद ऐड होता है इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सॉरी, ऐड क्या होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देख लीजिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कैश क्रेडिट आएगा नहीं, ट्रेड पेबल 2 लाख से 2,60,000 हुआ है, इंक्रीज हो रहा है ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हो रहा है 60,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने 80,000 बताया था ट्रांसफर टू रिजर्व, वो ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है टैक्स का, तो करेंट ईयर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 80,000 ये करेंट एसेट्स करेंट ईयर का जो है हमारा टैक्स ऐड हुआ है। इसके बाद क्या दिया है करेंट एसेट्स में देखो
ये अदर करंट लायबिलिटी में एक रेंट ड्यू है, तो पहले था 50,000, अब है 40,000, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी क्या होता है, लेस होता है, तो लेस कर दो। डिक्रीज इन रेंट ड्यू, डिक्रीज इन रेंट ड्यू लेस हो जाएगा कितना, 40,000। करंट एसेट्स में देखो करंट इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, इन्वेंट्रीज 1 लाख से 2,90,000 इंक्रीज हुआ, लेस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना, 1,90,000। ट्रेड रिसीवेबल 90 से 3,10,000 हो गया, यानी 2,20,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2,20,000। अब इसको ऐड लेस करके निकाल लो, 60,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 लाख रुपीज़, और ये हो जाएगा 220, 190, 310, 410, 450, 4,50,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 450 लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,50,000। और इसमें से लेस कर दो टैक्स, और अगर कोई हमारे पास टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो करंट ईयर का ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का लेस कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर में टैक्स हमें कितना दिया है, 50,000, लेस कर देंगे। प्रीवियस ईयर में टैक्स कितना है, 50,000, लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 1 लाख रुपीज बचेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और बी पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अब यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड लिखना है, नॉन करेंट एसेट से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, बुक वैल्यू 5,000 वाज सोल्ड एट 60% ऑफ बुक वैल्यू, यानी 5,000 पे 3,000 प्रॉफिट लेके 8,000 में सेल कर दिया, उसको लिखेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना, 8,000। इसके बाद हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी सेल किया था ओपनिंग का, है ना, कितना आया था, जो है 1 लाख का आया था, और 20% प्रॉफिट लिया था हमने उस पर, 20,000। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000। अब इसके बाद देख लें कुछ खरीदा वरीदा तो नहीं है, मशीनरी में देख लेते हैं। तो मशीनरी का हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। मशीनरी हमारे पास कितना है, ओपनिंग में 5 लाख है, क्लोजिंग में 8 लाख है, तो अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग में शॉर्ट में बना लेते हैं 5 लाख, क्लोजिंग में है 8 लाख। इस पे डेप्रीशिएशन भी लगाया था हमने कितना, 50,000, और सेल किया है कितने में, 8,000 पे, 3,000 का प्रॉफिट लिया है। कैलकुलेट कर लो, 8,58,000, 8,58,000, सॉरी ये हो जाएगा 8,58,000, 5,03,000 माइनस कर दो, तो कितने का परचेज किया यहाँ पे, 3,55,000 का परचेज आ गया। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 3,55,000, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख लो, एक बेचा है, ओपनिंग में हमारे पास कितने का था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 2,50,000, क्लोजिंग में 4 लाख। ओपनिंग में था 2,50,000, क्लोजिंग में था 4 लाख। हमने इसमें से जो सेल किया है वो सेल किया है 1,20,000 में, 20,000 प्रॉफिट भी लिया है, तो ये हो जाएगा 5,20,000, 5,20,000, और इधर है 2,70,000,
5,20,000 माइनस 2,70,000, तो ये कितना आ जाएगा, 2,50,000 का परचेज किया है। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2,50,000, ठीक है। और कुछ देख लो इंफॉर्मेशन है कोई, नॉन कॉपीराइट, कॉपीराइट हमारे पास 1 लाख का था, अब कितने का है 4, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब परचेज किया। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कॉपीराइट कितने का, 3 लाख का। इसको ऐड करिए तो लेस ज़्यादा है ना, 3 2 5 5 3 8 लाख, यानी 9,05,000 है, और 2 लाख, ये कितना हो जाएगा 1,28,000, ये आ जाएगा माइनस में 7,77,000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और लास्ट सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले इसमें शेयर देख लें, शेयर कैपिटल 7 लाख से 10 लाख हुआ, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,20,000 से 2 लाख हुआ। तो शेयर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख बढ़ा है। और प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना बढ़ा है, 80,000। इसके बाद डेवेंचर हमने इशू किया होगा, देख लें, शेयर और डेवेंचर बोरोइंग ही आता है इसमें, 1 लाख से 4 लाख हुआ, यानी 3 लाख का हमने इशू किया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डेवेंचर्स कितना, 3 लाख। अब इसके बाद और देख लो कुछ है वही बोरोइंग, कोई कैश क्रेडिट 80,000 से 2 लाख हुआ, यानी 1,20,000, इससे भी हुआ है, बड़ा है पैसा। प्रोसीड्स फ्रॉम कैश क्रेडिट 1,20,000। अब पेमेंट देख लो, तो पेमेंट में दो ही था हमारे पास, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने पे किया था 25,000 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट पे किया था 8,000। 33,000 माइनस हो जाएगा इसको ऐड करके, तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 8, 8 लाख में से माइनस हो जाएगा 33, ये आएगा 7,67,000। पॉजिटिव आया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी पॉइंट, नेट इंक्रीज ही आएगा, पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे सी में देखो कितना है, 7,67,000 पॉजिटिव है। ये माइनस है आपका, माइनस में कितना है, 7,77,000 इन्वेस्टिंग का, और ये 1 लाख रुपीज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है। इसमें प्लस कर दो 8,67,000 और माइनस कर दो 7,77,000, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 90,000। कितना बचेगा, 90,000। अब इसमें ऐड क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो कितना है, ओपनिंग 10,000 और इसमें करंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाता है 1,50,000, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 1,60,000, और ये इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग के बराबर, तो ये आपका आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक बार चेक कर लो,
करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,50,000, दोनों को प्लस करोगे 250 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जनरल रिजर्व माइंड में था क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो आपका क्या है कि जब टैक्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो बैलेंस शीट में दिया करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते टाइम जोड़ते हैं और प्रीवियस ईयर का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस यही इतना पॉइंट था, ये खत्म हो गया। और कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, पेपर दीजिएगा अच्छे से, फिर इन्फॉर्म करिएगा। ओके।